को जरूर एक बार मार्क कर लें। मतलब जो एक बार देख करके बना, मतलब सीधे नहीं बना, सॉल्यूशन देख करके समझ में आया, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को जरूर मार्क कर लो। ठीक है, मार्क कर लिया बस, और आगे बढ़ो। ठीक है, सही तरीके से पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मतलब ये टिक करके पढ़ने वाली जो हैबिट है ना, ये मेरी 11th-12th में भी नहीं थी। ठीक है, 11th-12th में भी मैं कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करके जाता था। ठीक है, इन सो मच सो दैट 10th में जो मेरे कॉम्पिटिटर थे ना, ठीक है, 10th में वाकई जो मेरे कॉम्पिटिटर थे वो बोलते थे कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते हो इसलिए फर्स्ट आते हो। ठीक है, तो ये एक ऐसी बात थी जो मुझे सुनने में अच्छा नहीं लगता था, बिकॉज आई न्यू कि मैं इससे कम पढ़ूंगा तब भी रैंक ले आ सकता हूँ। ठीक है, बट दिस इज हाउ आई मोल्डेड माई सेल्फ एंड आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। ठीक है ना, बट दिस वॉज माई टैक्टिक। बहुत पूरा एंटायर सिलेबस को फुल रीड कर लेता था मैं। ठीक है, जैसे साक्षी उपाध्याय इज देयर, वो बोलती कि फुल लाइन टू लाइन रीड करती है एग्जाम से पहले। उस टाइप की हैबिट थी, मैं हर एक चीज़ पूरा रीड कर लेता था। बट जब मैं आईआईटीज में गया ना, ठीक है, तो वहाँ पे वो लोगों ने ये वाली हैबिट मेरे को सिखाई कि कुछ चीज़ों को स्टार मार्क कर लो, और जो चीज़ तुमसे पहली बार नहीं बनी होती है ना, देखो जो चीज़ तुमसे पहली बार ही बन गई, पहले बार में ही, तो तुम खुद समझ जाओगे कि ये मेरे लिए इतना ऑब्वियस था कि ये मैं सीख गया हूँ, पूरा अंदर घुस गया तुम्हारे दिल के वो। ठीक है, तो वो तो तुम्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पहले बार में बन तो जाते हैं, लेकिन हमें लगता है कि अगर इनको मैं रिवाइज करूँ तो मैं एक बेटर स्टूडेंट बनूंगा। देखो तुम्हारे लिए तुमसे बड़ा टीचर कोई नहीं है ना, तुम अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को जानते हो। तो मैं वैसे क्वेश्चन को टिक कर लेता था। ठीक है, आईआईटीज में। ठीक है, और ये टिक करने वाली जो हैबिट है ये मेरी फुल इनकलकेटेड तो नहीं थी, समझ रहे हो। तो जो मेरे और बाकी स्टूडेंट थे ना, वो लोग इतने बड़े सिलेबस को इतने छोटे में कन्वर्ट कर देते थे लिटरली, समझ रहे हो। और वो एक दो ऐसे क्वेश्चंस को बस प्रैक्टिस करके जाते थे। ठीक है, उनके मेरे से अच्छे मार्क्स आ जाते थे, मेरे बराबर आ जाते थे, मेरे को एंटायर सिलेबस में से। अब क्योंकि मेरी इतनी हैबिट नहीं थी स्टार मार्क करने वाली, तो मैं इतने सिलेबस को सिर्फ इतने पार्ट में कंडेंस कर पाता था, समझो। तो इनसे तो ज़्यादा ही पढ़ रहा हूँ ना मैं। ठीक है, तो ज़्यादा पढ़ने के चलते एक्सपर्टीज नहीं आ पाती, ये बात याद रखना। ये जो रिवीजन है ना, दुनिया में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है, चाहे टॉपर हो चाहे कुछ हो, रिवीजन तो उसके लिए मस्ट है, समझ रहे हो। रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन रटना नहीं है। रिवीजन बिल्कुल रटना नहीं हुआ। रिवीजन इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि हमें 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए, 99 ही चाहिए। ठीक है, 60-70 चाहिए तो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो रिवीजन मतलब रटना नहीं है, रिवीजन मतलब परफेक्शन की तरफ जाना है। तो इतना पढ़ने से परफेक्शन नहीं आता था, मैं उन चीज़ों को भी दोबारा पढ़ डालता था जो मेरे को 100% आते हैं। ठीक है, सो दीज आर द टैक्टिक्स जो एक स्मार्ट वर्क कहलाता है। ठीक है, इफ़ यू आर डूइंग दिस थिंग तो तुम जेई में भी एक्सेल कर पा रहे होगे, कॉम्पिटिटिव पार्ट में मतलब, और सीबीएसई में तो कर ही लोगे। सीबीएसई के लिए डरो मत, कोई भी मत डरना, हमारे इंस्टीट्यूट में जो है बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है ना, स्ट्रेटेजाइज करना भी बहुत जरूरी है, बीच बीच में इसलिए मैं लेक्चर मारते रहता हूँ। अभी नया चैप्टर चालू करो, किसी को कुछ बोलना है तो बोल लो पहले। किसी को कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट देना है कि नहीं सर मैं ये करता हूँ या फिर ये नहीं करना चाहिए क्या। स्टैटिस्टिक्स नहीं लिख पाऊंगा मैं कभी भी। ठीक है, अब लिख लिया। कौन सा चैप्टर करें बताओ, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। कौन सा चैप्टर शुरू करें। ये 5 चैप्टर रह रहे हैं हमारे, कुछ इसमें से भी निखिल सर ने कराया है क्या। नहीं। नहीं कराया निखिल सर ने कोई भी इसमें से। देखो तुम्हें पढ़ने में सबसे ज्यादा मजा इसको आएगा। ठीक है, सबसे इजी बोले तो आई डोंट नो कौन सा इजी रहेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत इजी रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मजा भी आएगा। ये नहीं कर सकते यार, अभी मजा नहीं आएगा इसको करने में, कंस्ट्रक्शन दूर से समझ रहे हो ना। कहाँ तुम राउंडर लेकर के बैठे भी होगे कि नहीं होगे, उसको डिस्कार्ड करते हैं।
आर्या, व्हाट डू यू थिंक? आर्या एंड रीत सर एंड स्टैट्स में क्या है, वो डेटा हैंडलिंग है? हाँ, स्टैटिस्टिक्स में मीन, एवरेज, ये सब निकालना, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना, ओजी वगैरह। ईशान दो दो बार स्टैटिस्टिक्स लिख दिया। स्टैटिस्टिक्स का यूज कर रहा है ईशान। बार बार स्टैटिस्टिक्स लिखेगा, ज्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वैभव भी यही कर रहा है। अब बहुत कंफ्यूजन सर हो अभी गया है। सर्कल की सर्कल ही कर लेते हैं। सब लोगों ने सर्कल बोल दिया है। रिलेटेड टू सर्कल ठीक है, ठीक है। वैभव ने सर्कल 5 बार बोल दिया, तो सर्कल कर लेते हैं यार। एक बार जस्ट मेरे को सिलेबस देखने दो। साथ में क्या था यार सर्कल में? जस्ट मिनट ना। कर लेते हैं ना ईशान, कर लेते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है, चलो। क्या हो हरदीप, क्या कंफ्यूजिंग था? सर्कल चैप्टर कंफ्यूजिंग था बोल रहे हैं क्या? नहीं सर, स्टैट्स की बात कर रहा है सर। वो 10th का स्टैट्स हम लोग को निखिल सर पढ़ाए थे फाउंडेशन के रूप में। अच्छा अच्छा। 9th वो अच्छा अच्छा, में ओके, ठीक है, देखेंगे। थोड़ी दिक्कत जा रही थी। हम्म। जस्ट एक मिनट रुकना। फ्लो याद नहीं आ रहा मेरे को इस चैप्टर का। कुछ अपडेट आया है कुछ स्कूल स्कूल? सर्कल्स पढ़ रहे हैं यार, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। स्कूल से कुछ अपडेट? अपडेट मतलब वही कुछ खुलने उलने वाला है कि नहीं? कोरोना के तो रोज अपडेट आ जा रहे हैं भाई, कुछ ज्यादा ही कोरबा। कोरबा में इतने धूम मचा रहे हैं लोग ना। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा ही है। ये कौन सा न्यूज़ बता रहा है भाई तुम्हारे भी? यार एक बात बोल दो, हम्बल रहना प्लीज। ठीक है, चाहे कहीं के भी टीचर रहें, प्लीज बी वेरी हम्बल। अभी बहुत सारे ऐसे मिसहैप हो जाते हैं, किसी का मोबाइल गिर जा रहा है, कोई पीछे बच्चा रो दे रहा है। इट्स टोटली ओके, है ना? तुम्हें लर्न करना है, तुम हम्बल रहो, तभी सीखोगे बहुत अच्छे से। चलो स्टार्ट करते हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। कौन कौन जानते हैं सर्कल का एरिया क्या होता है भाई? सर्कल को सबसे पहले पाई आर किन लोगों ने स्क्वायर। रीड किया था? ग्रीक लोगों ने रीड किया था क्या? है ना? ग्रीक्स ने कुछ ऑब्जर्व किया था ना कि बार बार एक रेशियो लें तो हमेशा सेम आता है, चाहे कैसा भी सर्कल रहे, चाहे छोटा सर्कल रहे चाहे बड़ा सर्कल रहे। है ना? यहां से बात शुरू होती है ना? स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिन, आदि मानव वाला ओरिजिन। क्या ऑब्जर्व किया था, क्या चीज का रेशियो सेम आता है? ग्रीक्स ऑब्जर्व दैट
कि सरकमफ्रेंस अपॉन जो है ना, हाँ, सरकमफ्रेंस अपॉन जो डायमीटर होता है, इसको जब जब नापते थे पाई आ जाता था, तो इससे उन्होंने सरकमफ्रेंस को बोल दिया था, सरकमफेरेंस को बोल दिया था उन्होंने पाई इंटू डी होता है करके, जिसको 2 पाई आर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये देख पा रहे हो यूनिट के हिसाब से एक लेंथ है करके, यूनिट वाइज। 2 का कोई यूनिट होता है क्या? 2 तो बस एक नंबर है, पाई भी बस एक नंबर ही है, और लेंथ का, रेडियस तो एक लेंथ है ना, तो उसका मीटर होता है यूनिट। समझ रहे हो? बाकी दो के तो कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट कितना बना? मीटर बना। ठीक है, एरिया में देख पा रहे हो, चाहे दुनिया का कैसा भी एरिया हो वो मीटर स्क्वायर होता है, ये बात समझते हो? एरिया ऑफ सर्कल जो है वो पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, ये तो जानते हो। इसको प्रूफ करेंगे इस बार, है ना, विल प्रूव दिस थिंग। ये वाला तो प्रूफ नहीं है इसका, बट ये मीटर स्क्वायर, ये बात समझ रहे हो? चाहे कोई भी एरिया ले लो, लेंथ इंटू ब्रेथ ले लो, वो भी मीटर का स्क्वायर है। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है जानते हो? कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी मीटर स्क्वायर है। पाई का कोई यूनिट नहीं होता ना, पाई तो बस एक नंबर है। ठीक है, 22/7 ये ज्यादा क्लोज होता है पाई के कि 3.14 ज्यादा क्लोज है पाई के? एक बार डिस्कस कर चुका हूँ शायद मैं तुम्हारे साथ, और अगर नहीं किया है तो इन दोनों में से कौन ज्यादा क्लोज है पाई के वैल्यू के? हाँ दिव्यांश, ये एक ऑब्जर्वेशन था, यहीं से चालू हुआ था कि पाई एक नंबर है करके। ठीक है, ये सेम आता है, क्योंकि तू प्रोपोर्शनली सोचे, है ना, लॉजिकली सोचना क्यों सेम आएगा। दिव्यांश बोल रहा है कि सर क्यों ये रेशियो हर बार सेम आता है? तो जितना बड़ा ये रखेगा ना, उतना ही ज्यादा तेरे को ये चीज सर्कल ड्रॉ करनी पड़ेगी ना, उतने ज्यादा बड़े लेंथ ऑफ थ्रेड से। समझ रहे ना, ये एक थ्रेड है समझ, जिसको लपेट रहा है, तो उसको जितना ज्यादा बड़ा करेगा उसी के प्रोपोर्शनली तेरे को थ्रेड लाना पड़ेगा ये सर्कल बनाने के लिए। प्रोपोर्शनल है, मैं ऐसा बोलना चाह रहा हूँ, जितना बड़ा ये रखा हूं मैं डायमीटर, उसी के प्रोपोर्शनल है ये सरकमफ्रेंस। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या है? अगर मैं ऐसे लिखूं कि सरकमफ्रेंस इज प्रोपोर्शनल टू डायमीटर, तो व्हाट इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट? है ना, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हमारा पाई निकल करके आ जाएगा। समझ गया क्या दिव्यांश? जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये। क्यों ये हर बार कांस्टेंट आया? क्योंकि ये प्रोपोर्शनलिटी ऑब्जर्वेबल है। समझ रहे ना, लॉजिकली ऑब्जर्वेबल है कि जितना बड़ा तुम डायमीटर लोगे उतना बड़ा तुम्हें इसको लपेटने के लिए थ्रेड चाहिए होगा। सर मतलब उस कांस्टेंट को पाई नाम दे दिए हैं। हाँ, पाई नाम दे दिया उस कांस्टेंट को। और उसकी वैल्यू हमेशा 3.14 निकल के आती है। नहीं नहीं नहीं, उसकी वैल्यू जो है फिक्स निकल करके नहीं आती, मतलब ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है ये, इरेशनल नंबर है ना ये तो। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। किसी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बताओ। नॉन नॉन, ये तो उसके बस क्लोज वैल्यू हैं, उसके आसपास के वैल्यू जिसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सर पर इसकी वैल्यू फिक्स तो है ना, कुछ भी एक फिक्स। सर्टेन वैल्यू है ना, रियल रियल नंबर है कि नहीं? नहीं 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 नहीं, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है बट सर्टेन नहीं है ना, फिक्स नहीं है। सर फिक्स क्यों नहीं है? अगर वो कांस्टेंट है तो वैल्यू तो फिक्स होगी ना, तब तो वो उसको अरे मतलब बराबर। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता है बट एंड नहीं है ना उस नंबर। √2 नंबर कितना है जानता है क्या? इतना ही थोड़ी होता है, ये तो इन्फिनिट तक लिखते जाएगा ना तू, कभी खत्म नहीं होगा ये नंबर। ऐसी पाई भी ऐसा ही है।
समझ रहे? मतलब एग्जैक्ट कितना है ये नंबर, ये एग्जैक्ट नहीं कभी बता पाएंगे। हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं 3.15 से छोटा है, इससे छोटा है, 3.14 से बड़ा है, इसके बीच में कहीं पे लाई करता है। समझ रहे हो? कोई बोलेगा सर 3.141 है क्या, तो मैं बोलूँगा एग्जैक्ट इतना नहीं है, इतना और 3.142 के बीच में लाई करता है। समझ रहे हो? तो कोई बोलेगा सर वो सर ये दो नंबर के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर है, हाँ तो वो हाँ, कहीं ना कहीं जितना बीच बड़ा में तुम आ देता है। मैग्निफिकेशन एग्जैक्टली सही समझा भी, जितना बड़ा तुम मैग्नीफायर लेकर के जाओगे ना, उतना डीप घुसते जाओगे, कभी अंत तक नहीं पहुंच पाओगे। एवरी वन मस्ट बी नोइंग दिस कंसेप्ट, नो। 2 और 3 के बीच में √2 आता है, ठीक है। चलो यही एग्जाम्पल को सोच लो, 3 और 4 के बीच में कोई बोलेगा पाई कहाँ पे आता है, तो मैं बोलूंगा 3 और 4 के बीच में कहीं पे पाई आता है, ठीक है। तो यहाँ पे जूम करके देखोगे तुम, ठीक है, तो जूम करोगे तो कोई 2 नंबर के बीच में वो नंबर आ रहा होगा कहीं पे, और जूम करके देखोगे तो फिर से कोई 2 नंबर के बीच में आ रहा होगा। ऐसे जूम करते करते चले जाओ, बहुत टाइम तक चले जाओ, एंड तक नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। ऐसे ही एक इरेशनल नंबर ई होता है, जानते होगे क्या होती है वैल्यू इसकी? अच्छा, ये तो पहले बताओ इनमें से कौन ज्यादा क्लोजर है? 3.14 ज्यादा क्लोजर नहीं है, ये ज्यादा क्लोजर होता है, ठीक है। सर 22/7 भी अप्रोक्सीमेट नहीं है ना, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग है ना। हाँ हाँ ये हाँ, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है ना। ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी क्लोज ही है उस वैल्यू के एग्जैक्ट जो पाई की वैल्यू होती है। पाई के ऊपर में एक पोयम लिखा गया, जानते हो क्या? एक छोटा सा इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में। ये जो वैल्यू होता है ना पाई का, वो ऐसा कुछ होता है। May I have a pizza? ठीक है, वेजिटेबल। सर वो वर्ड्स में लेटर से होती हाँ, ऐसे कुछ कुछ उसको छुपा देते हैं। है, वो बन रहा है क्या? मैं ऐसे बहुत सारे पोएम्स अवेलेबल है, बट ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? 3.14159, इस तरीके से होता है ये नंबर, ठीक है, अनंत। ठीक है, तो ये दोनों में ना ये ज्यादा क्लोजर है, ऐसे ही बस बता रहा हूं मैं, ठीक है। इन सबका कोई मतलब नहीं है, बस ई की वैल्यू होती है 2.718। इस कांस्टेंट का क्या नाम होता है? जैसे इसका नाम तो पाई है, एक पिज्जा में से एक पाई निकाल लिया समझ लो, ठीक, ऐसे ही इसका नाम होता है आइलर्स कांस्टेंट। आइलर्स कांस्टेंट, ठीक है। इसी को नैपियर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये अलग अलग लोग हैं जो इनके बारे में कुछ स्टडी किए होंगे, मान लो, ठीक है। आइलर्स कांस्टेंट या फिर नेपियर्स कांस्टेंट कुछ जगह पे काम आता है लॉगरिदम वगैरह पढ़ने में। चलो स्टार्ट करते हैं फिर, बहुत हुआ, ये याद रख लेना, निकाल करके देखना 3.14 के ज़्यादा करीब रहेगा ये, इस नंबर के ज़्यादा करीब ये आएगा, ठीक है। ये बात भी याद रखना यार कि पाई का जो स्क्वायर होता है उसको रफली कितना ले सकते हैं? 10 ले सकते हैं। समझ रहे हो आप?
कभी कैलकुलेट करना होगा, जल्दीबाजी में होंगे अपन, तो पाई के स्क्वायर को लगभग 10 ले सकते हैं। सही है कि गलत बोल रहा हूँ मैं? पाई के स्क्वायर को जी भी ले सकते हो, जी पता है ना 9.81। ठीक है, पाई के स्क्वायर को जी भी ले सकते हो, पाई को √10 ले सकते हैं इसका मतलब। ठीक है, ये सब बातों का ध्यान रखना, लिखो कहीं पे इन सब बातों को। कभी कभी ओलंपियाड वाले क्वेश्चन ऐसे सेट करते हैं ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि नहीं वो जानना चाहते हैं। ये तो पता है ना कि मैथमेटिशियंस बेड को क्या कहते हैं? प्लीज यार, ये तो पता ही होगा, 10 बार मार दिया होगा ये जोक मैंने। मैथमेटिशियंस ब्रेड बेड 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 बेड। सॉरी। को क्या कहते हैं? सर पहली बार सुन रहा हूँ मैं ऐसा कुछ। क्या कहते हैं, तुम बताओ। जिस बिस्तर पे मैथमेटिशियंस होता है उस बेड को क्या बोलते हैं? बेड ही बोलते हैं। पलंग, हरदीप तो बोल रहा है पंजाबी होए पलंग होए। भाई उसको चार पाई बोलते हैं। व्हाट अ जोक। ठीक है, चार पाई। चार पाई किसको बोलते हैं जानते तो हो ना? बेड को चार पाई भी बोलते हैं। देखो यार, बहुत जे एडवांस के क्वेश्चन नहीं है, समझ रहे हो तो। अभी एडवांस लेवल लाइक नहीं हो। ये देखो, डायग्राम से भी समझाता हूँ, क्योंकि तुम्हें डायग्राम से समझाना एक अच्छे टीचर की निशानी होनी चाहिए। समझे? देखो, इसमें ऊपर में डाल लो बिस्तर बिस्तर चाहिए जो तुम्हें। चार पाई से मिलके बना है ना, इसलिए। रीत इसको भी नोट डाउन कर रही है। रीत तो जोक था भाई, उसको नोट डाउन मत करो। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल में आते हैं। एरिया ऑफ सर्कल एज वी हैव टोल्ड। रीत, बर्थडे का केक बचा है ना, पायर स्क्वायर होता है, इसका प्रूफ देखते हैं। इसके प्रूफ को साइंस एक्सपेरिमेंट में करते हैं, करोड़ों लोग जानते होंगे। कभी भी साइंस मिला होता है तो ये तो करते ही हो, एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। जानते हो, जो गरीब किस्म के लोग होते हैं ना, निहायत ही गरीब, मतलब दिमाग से गरीब, पैसे से नहीं बोल रहा हूँ, उन लोग यही वाला प्रोजेक्ट चुनते हैं। साइंस एक्सपेरिमेंट जमा करना है, 5 नंबर का है, साइंस एग्जीबिशन। इस साल तो कुछ नहीं होगा ऐसा कोरोना के चलते, बट ये 5 रुपया प्रोजेक्ट बनाते हैं वो। एक सर्कल ले लेते हैं। कितने लोग जानते हैं जो मैं करने वाला हूँ अभी? सिलेबस का हिस्सा है, मेरा नहीं है ये। हो रहा है भाई साहब, अलग ही तुम्हारे स्कूल बच्चों को बहादुर समझ रहे हैं। फिर इसको अलग अलग हिस्से में कट कर देते हैं। पिज्ज़ा की याद आएगी देखना। क्या करते हैं आर्या, बता सकती हो आगे? भाई क्रिकेट मत खेलने लग जाना इसमें चौका छक्का लिख करके, ठीक है? तो ऐसे करके, नहीं जानते हो क्या ये एरिया पायर स्क्वायर कैसे आता है? देखो, ऐसे कट कर देना, जितने ज्यादा हिस्से कट करोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी तुम खुद ही समझ जाओगे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। फिर सर उसको वो लेकर के, ट्राइंगल के इक्वल बताते हैं वो वाला। ट्रायंगल नहीं, रेक्टेंगल के, है ना? तो देखो, एक जो चीज है उसको मैं कट करके बाहर निकाल रहा हूँ, देखो, पिज्जा कटर से कट किया, को बाहर निकाले और ऐसे करके रख दिया। तो तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या जो उसका जस्ट बगल वाला होगा, ये वाला यूनिफॉर्मली कटा है तुमने,
तो इसमें से फिट हो जाएगा करके फील आ रही है तुम लोग को? ठीक है, 1 ये है, ये हाँ 2 सर। है, 1 फिर 2। ठीक है, अब ऐसे ही करते जाओ, 3 4 5 6 सबको जोड़ते जाओ। जोड़ते गए। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा जोड़ने में, रुक जाओ। समझ गए होगे, यू आर गेटिंग द आइडिया कि यहाँ पे मान लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14। हाँ, याद आ गया ना कुछ लोग को? एग्जैक्टली, साइंस एक्सपेरिमेंट में करते हैं, बोल रहा हूँ ना, 5 रुपया एक्सपेरिमेंट है ये 1 2 गए, आखिरी में 13 और सर 14। ठीक है। ठीक है, 13 और 14। अब ये बताओ, अगर मैं इसको बहुत छोटा छोटा कट किया होता तो लगभग इसको रेक्टेंगल मान सकता हूँ ना, रफली इक्वल टू रेक्टेंगल। सर, मैं मान रहा हूँ कि ये उतना भी स्ट्रेट नहीं है, लेकिन अगर बहुत छोटा कट किया हो तो एकदम ही छोटा समझो, एकदम ऐसे करके पतला, तो रफली इसको वर्टिकल मान सकते हैं, तो इट इज अ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल में ये जो पूरा आउटसाइड है, ये ये सब मिल करके कहाँ से आए हैं? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से आए हैं। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर वाले लेंथ को एल बोलूं और ये वाले लेंथ को अगर बी बोलूं, तो इस सर्कल का रेडियस कौन सा है ये बताओ? बी रेडियस है कि एल रेडियस है? सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस रहा होगा। बी। ठीक है, तो बी रेडियस के बराबर है, तुम समझ रहे होगे। और दोनों लेंथ को, ऊपर वाले लेंथ और नीचे वाले लेंथ को अगर मैं जोड़ूं, लेंथ प्लस लेंथ, ऊपर वाला लेंथ और नीचे वाला लेंथ, तो क्या आएगा? 2 पाई आर आएगा क्या? क्योंकि सोचो, ये जो ऊपर में ऐसे ऐसे चीजें जो दिख रही हैं, वो कहाँ से मिल करके बनी है? पूरे सरकमफ्रेंस से मिल करके बनी है। आया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ, ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ जो ये दिख रहा है अपन को। हाँ सर, ये ऐसा प्रैक्टिकल प्रूफ क्लास 7th में दिया हुआ था हमारे हाँ टेक्स्ट हाँ। बुक में, rectangle तो वाला। ऊपर के ये जितने भी बने हैं वो सब सरकमफ्रेंस के हिस्से हैं, ऊपर और नीचे मिला करके। तो ये 2 पाई आर निकल करके आएगा, कि ये हम पहले से जानते हैं, बोल देंगे तो 2L 2 पाई आर निकल करके आएगा। ठीक है, तो एल कितना निकल करके आएगा? पाई आर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? रेक्टेंगल का एरिया वो होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसको क्या बोल सकते हैं अपन? पाई आर। ये लेंथ को कहाँ से लाया? यहाँ से। और ब्रेथ तो रेडियस है, तो पाई आर स्क्वायर हो गया ये तो। और हम लोग बोल रहे हैं कि ये कहाँ से बना है? ये मिल करके सर्कल से बना हुआ है, ये पूरा सर्कल से ही बना है। ठीक है ना, तो इसका एरिया इक्वल टू सर्कल का एरिया, तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया। हाँ सर, ये तो पुराना वाला है। अभी रिसेंटली मैंने वो एज अ ट्रायंगल इमेजिन करना भी सीखा था सर्कल को। सर, एक सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का ग्रुप ले लो, उसके बाद अगर उसको वाइड एग्जैक्टली ओपन exactly, करेंगे हाँ, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ हाफ। एग्जैक्टली exactly. बायजूस में देखा होगा ना तुमने, हाँ बायजूस सर। वगैरह के ऐड में भी बताते हैं ये वाला चीज, हाँ सर। कि इसको ऊपर उठा दो। ठीक है, तो कुछ हाइट वाइट बन जाएगा उसका। ठीक है, तो उस तरीके से भी कर सकते हो तुम। करके दिखाओ ना, कि खुद से ट्राई करना चाहोगे। हमारे क्लास में तो जो प्रूफ है वो देख लिया हमने। प्लीज ये प्रूफ देख लेना, पूछेगा नहीं कभी भी एग्जाम में, डोंट वरी, इस चीज का नहीं है हमारा एग्जाम। हेलो, आ गया भाई। वो प्रूफ बायजूस वाला बताऊं क्या? प्रूफ कट कट करके जो करता है वो। सर, ये फिगर 12.3 उसी का है क्या? नहीं नहीं, कुछ उसका नहीं और है, है? इसमें दूसरे क्वेश्चन का है। देखो, जब वो बोलेगा ना, तो सोचो ये पूरा लेंथ कितना है? 2 आर है ये लेंथ। ठीक है, पूरा लेंथ 2 आर है, बायजूस वाला प्रूफ बता रहा हूँ, जिसमें वो क्या करता है, उसको ऐसे वो बना देता है, सर्कल को कट करके ऊपर खींच लेते हैं वो लोग, है ना, बोलते हैं कि लगभग ये ट्रायंगल है देखो करके। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस हाइट होता है। ठीक है, तो सोचो सर्कल को कट करके इन हिस्सों को ऊपर उठा उठा करके तुमने, है ना, ये 4 हिस्से जो दिख रहे हैं तुम्हें, एक हिस्सा, दो हिस्सा, तीन हिस्सा और 4 हिस्सा, उसको ऊपर उठाया है ऐसे तुमने। समझ रहे हो? तो जो सबसे नीचे में है वो वाइडेस्ट पार्ट तो ये है। आर यू गेटिंग इट? वाइडेस्ट पार्ट ये है, तो इसका जो बेस है वो बेस कितना है? 2 आर है।
ठीक है, और हाइट कितना है, इसको ऊपर उठाए हो तुम कट कर कर करके, ठीक है, इस ट्रायंगल का हाइट ये वाला होगा ना, ठीक है, तो ठीक है। सर वो बेस को सरकमफेरेंस के बराबर लेता है ना, क्योंकि सबसे बड़ा वाला तो बाहर में ही रहेगा, तो 2 पाई आर बेस हो गया और हाइट सिर्फ आर है, तो नहीं वन नहीं, बाई बेस टू कैसे इंटू 2 टू पाई आर पाई हुआ, आर बेस तो हम लोग को हम साइड से देख रहे हैं ना उस चीज को। सर ऐसे बी ऐसे काट के ऐसे खोल दिया ना उसको फाइल बनाने कैसे के कट लिए। करता है मैं भूल गया हूँ, फिर ठीक है समझ गया मैं, कैसे कट करता है एक बार देख लेना है प्लीज, आई एम नॉट एग्जैक्टली रिमेम्बरिंग। कट करेगा फिर उसको क्या बनाएगा, देख लेना, ठीक है ना, देख लेना, नॉट अ बिग डील, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को। चलो ये सर ये एक्सरसाइज कर लोगे घर पे, कराऊँ मैं, जल्दी जल्दी देखना, देखते रहो। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल इज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, दो सर्कल की रेडियाई दे दी है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। समझ रहे हो, दो सर्कल दिया है, तुम्हें एक तीसरा सर्कल बताना है, इसका सर्कमफ्रेंस इसको और इसको मिला करके बन रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम लोग मान लेते हैं इसका रेडियाई कैपिटल आर होगा, है ना, और इसका आर वन था, इसका आर टू था मान लो, ठीक है, समझ गए होगे कि पहले वाले का 2 पाई आर वन को जोड़ें दूसरे वाले के 2 पाई आर टू के साथ में, तो हमारा नेट इक्विवेलेंट सर्कल का सरकमफ्रेंस बनना चाहिए, ठीक है, आंसर बताओ मेरे को। सर नेटवर्क खराब था शायद, मेरे को सुनाई नहीं दिया सर, फिर से बताएंगे क्या बोले आप। ये क्वेश्चन को रीड करो और ये इसको देखो स्टेटमेंट को करेक्ट है कि नहीं है, इन दोनों का आंसर और मेरे को मैसेज करो, मतलब इसमें रिप्लाई करो। सेकंड का भी करो, फर्स्ट का वैभव तुम्हारा आंसर ही गलत लग रहा है। रेत, सार्थक, ईशान और हेमांक कहाँ है यार, प्रथम। ठीक, सेकंड भी ट्राई करो सभी लोग। सब आंसर करो सब। ये बना लोगे, हर एक स्कोरिंग रीजन का एरिया बोल रहा है, एरिया,
समझते हो ना कि इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, लेकिन ये वाले रीजन का रेड वाला कैसे निकलेगा? पूरे का एरिया माइनस गोल्ड का एरिया। ठीक है, इसमें मेरे को एरिया ऑफ रेड निकाल करके दिखाओ, कोशिश करो। हर एक उसके बाद 10.5 वाइड है, मतलब ये 10.5 हुआ, इतना पार्ट, इतना पार्ट 10.5 हुआ, इतना पार्ट 10.5 हुआ, इतना पार्ट 10.5 हुआ, है ना? कोशिश करो एक बार, एरिया ऑफ रेड निकालो। जो फर्स्ट सेकंड नहीं बना पाए, फर्स्ट सेकंड पहले बना लो। देखो अभी किसी तुम्हारा डिस्टर्ब कर रहा है मेरे को। एक तो रसोड़े में कौन सा, किचन में कौन सा बोल रहा है? बायोलॉजी वाले से नहीं हो पाएगा यार, लगता है मेरे को। ये क्वेश्चन बनाते चलो। एक गुड गुड प्रथम, सेकंड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकाला है तुमने। फील किया करो क्वेश्चन को ना प्रॉपर, ऐसा नहीं कि बस बना दिए, समझ में आना जरूरी है। आंसर पीछे से मिला करके देखो आर्या, मेरे को भी पता नहीं है। आंसर पीछे से मिलाओ। पीछे दिया होता होगा। दिव्यांश तेरा आंसर बाकी लोग से अलग क्यों आ रहा है भाई? गोल्ड का निकाला है क्या तू? रीत और मान्या किसी में अटक रहे हैं क्या अपन? बताना मेरे को, क्योंकि तुम्हारे साइड से आंसर नहीं आ रहा है। कोई क्वेश्चन जिसको मैं करके दिखाऊं, रीत और मान्या, समझाऊं या फिर?
ठीक है। हाँ जा रहा हूँ हरदीप, जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से बन गया होगा तुम सबसे। तो ये क्वेश्चंस भी ट्राई करना, और ये नेक्स्ट मेरे क्लास से पहले बनाना ये वाले को। बाकी दोनों तो तुम्हें कल ही दिखाने हैं, ठीक है ना। यहाँ तक बनाना पूरी। ठीक। रीत प्रॉब्लम आ रही है क्या कहीं पे? सर बाकी दो होमवर्क। हाँ हाँ हाँ। बाकी जो दो होमवर्क है वो तो कल दिखाओगे तुम, और दिव्यांश को तो 3 दिखाएगा क्योंकि तूने एक्सटेंड ही नहीं किया है मेरे को। ठीक है। तो कल वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट्स एंड डिस्टेंसेस मतलब, ठीक है। और एक शीट जो भेजी है मैंने। चलो ओके। थर्ड वाले में डाउट था, थर्ड वाला समझ में आ गया क्या अब? बाकी सब लोग लीव कर सकते हैं। गोल्ड का बताना नहीं है प्रथम, रेड वाले का बताना है। तो तभी समझ में आ गया क्या थर्ड वाला? जैसे देखो थर्ड वाले में क्या बोल रखा है, सिर्फ गोल्ड और रेड को देखो बस। देख लो रित, ये 10.5 दिया, इतना समझ गई हो। और उसके बाद क्योंकि इसका टोटल 21 दिया है ना, ठीक है। इसका टोटल 21 दिया रेड, गोल्ड वाले का। सिर्फ गोल्ड और रेड को बनाया मैंने। तो 21 का हाफ तो ये हो जाएगा क्योंकि डायमीटर है। और ये 10.5 और दिया है। अब मुझे अगर रेड वाले का एरिया निकालना है, रेड वाले का एरिया, तो मैं रेड वाले के एरिया को क्या बोलूंगा? सिर्फ रेड का ना, तो टोटल माइनस गोल्ड। रेड के अंदर टोटल जो है, जो पाई इंटू कितना रेडियस हुआ यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, 21। समझ रहे हो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 21 माइनस ये वाला एरिया छोटा वाला, ठीक है। पाई इंटू 10.5 का स्क्वायर। तो सिर्फ रेड निकल जाएगा, रेड ऑनली। समझ गई क्या? चलो एक बार ट्राई करना, नहीं भी समझे तो कॉल करके पूछ।